यहाँ पर इंद्र ने आकर के एकांत में भगवान कृष्ण से मिले और सूर्य जैसा चमचमाता हुआ मुकुट उनके चरणों में रख दिया। और रखने के पश्चात अब उन्हें पता लगा कि नहीं नहीं, अभी तो हम पिताजी माताजी सबके बन रहे थे, अब उन्हें पता लगा कि नहीं, माता पिता तो आप हो। ये मद विधाज्ञा पिता गुरुस्तम जगताम धीशो, तुम ही हे परमेश्वर, तुम ही पिता हो और तुम ही गुरु माने महान हो। इस संपूर्ण संसार के आप ही ईश्वर हो और जो भी गलती करता है उसके लिए दुरत्ययः काल उपात्त दंडः, सबके लिए आप काल के समान हैं, डंडा लेकर तैयार रहते हैं। हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहते, और अपनी इच्छा से शरीर को धारण किया है आपने। मानम विधुन्वन जगदीश मानिना, किसका? बहुत बड़ी बात कही है इंद्र ने। कई जो अपने आप को ईश्वर समझ लेते हैं, उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए आप इच्छा से शरीर धारण करके और उनको दंडित करके ठीक करने के लिए समाज में आते हैं। और कौन कैसे? अभी तक तो कह दिया जो अपने आप को ईश्वर जगदीश माने ईश्वर बने। ईश्वर का मतलब सामर्थ्यवान बने। इलाहाबाद में एक थे सामर्थ्यवान, मिट्टी में मिला दिए गए बाबा जी के प्रभाव से। इन्हें कहते हैं जो अपने आप को ईश्वर समझें। अरे बड़े बड़े फैक्ट्री वालों को, करोड़पतियों को पकड़ के लाते थे जेल के अंदर, जहाँ पर सेल बनी थी उनकी, और उसी में जा कर के उसकी पिटवाते थे उसको। बताओ इतना बड़ा अत्याचार। और साइन करा लेते थे, फैक्ट्री उनकी उनके बाप की हो गई। अब बताओ। और आज जो फैक्ट्री थी, जो संपत्ति थी, उसे भोगने वाला कोई नहीं है। सब सरकार ने हड़प लिया। फिर उसका बायोडेटा देखा गया, किसकी किसकी बेईमानी की गई, उसकी वापस की। इसको कहते हैं असली राज। उत्तर प्रदेश की 90% जनता बड़ी सुखी हो गई 2017 से। बाबा जी जैसा डंडा चलना चाहिए, ये है असली शासन। और जो ऐसे अपने आप को ईश्वर समझे, को किसी को समझे ही ना, उसके लिए कोई ना कोई भगवान या स्वयं आते या किसी न किसी को भेज देते हैं। बाबा जी को भेज दिया, सबको ठीक कर दिया। इसके बाद ये जगदीश माने अपने आप को ईश्वर मानने वालों के लिए कहा। अब अपनी निजी बात कहने लगे कि ये मत विधाज्ञा जगदीश मानिनम, जो हमारे जैसे अज्ञा माने मूर्ख हैं और जगदीश मानिनम अपने आप को जगदीश मानने लग जाते। त्वां वीक्ष काले भयमाशु तन्मदम, जिनके अंदर इतना भयंकर अभिमान आ जाता है, जो सब कुछ अपने आप को ही समझते हैं, उसके लिए। और जिन लोगों ने हित्वार्य मार्गम, वेद शास्त्र के मार्ग का त्याग कर दिया है, प्रभजंत पस्म्या, इन सब से वेद मार्गों से दूर हो गए हैं। इहा खलानाम पितेनुशासनम, उनको शासन में ला करके ठीक करने के लिए ही आपने क्या किया है? यहाँ लिखा है हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहते, अपनी इच्छा से आपने शरीर को धारण किया। ये 2 श्लोकों का अर्थ ऊपर नीचे हो रहा है। और एक बात और बता दे माता, सच बताना तुम, जैसे तुम मुझसे बहुत नाराज हो जाओ, जैसे कल हो गई थी। अच्छा नहीं भाई थी, अच्छा, जैसे तुम बहुत ज़्यादा नाराज हो जाओ, हम तुम्हें 1 बार मना में, 2 बार मना में, लेकिन तुम्हारा गुस्सा बढ़ता जाए तो हम कितनी बार मना पाएंगे? 3री बार हिम्मत पड़ेगी? पहले बात के भाव को समझा करो। हाँ माता जी समझ गई। कितनी बार हिम्मत पड़ेगी?
केवल तीसरी बार में तक ही हम प्रयास कर सकते हैं, चौथी बार हिम्मत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर गिनती के 9 श्लोक बोल पाए इंद्र, अब इतने में इतने डर गए कि ये तो बिल्कुल नहीं पिघले, कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, प्रसन्न हुए नहीं हैं। ज़्यादा अगर जो बोलते रहे तो अभी कम नाराज फिर और हो जाएंगे, समस्या घटेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी। तो अब उस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने चुप हो गए और धीरे से खसकने लग गए। और जैसे ही धीरे से टले तब यहाँ पर भगवान ने कहा, मया ते कारी मघवन मखभंगोनु गृहता, मैंने ही तुम्हारा यज्ञ नष्ट कराया है, समझ गए? क्योंकि तुम्हारे आँखों में धुंधला बहुत दिखने लग गया था। अब तुम यहाँ से जाओ, ठीक है, तुम्हारा भी अब कल्याण हो, लेकिन ध्यान रखो क्रियताम में अनुशासनम, मेरे अनुशासन का पालन करना, जो मेरा आदेश आता रहे उसी के अनुसार काम करना, अपनी इच्छा से मत कुछ करने लग जाना, और स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकार के अंदर रहना। भगवान ने कहा ये बताओ प्रलय करना किसके अधिकार क्षेत्र की बात है? कहीं भगवान आपके, और तुमने बादल कौन से बरसाए थे? कहेगी प्रलय वाले, किसके आदेश से? अब इंद्र चुप। भगवान ने कहा सुनो, स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकार के अंदर रहना, और युक्तैर्वा स्तंभ वर्जितम, एकाग्र चित्त होकर के, स्तंभ कहते अकड़खोरी को, अकड़खोरी का मतलब जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है, तुम चुप बैठो, इसको अकड़खोरी कहते हैं, समझ गए? इस प्रकार से जब वहां कहा तब इंद्र धीरे से सरक आए, लेकिन साथ में कामधेनु माता और आ गई थी। तो वहां पर कामधेनु माता ने कहा कि आओ भगवान बैठ जाओ। भगवान ने कहा बताओ माता क्या आज्ञा है? आज्ञा कुछ नहीं, बस आपका दुग्ध अभिषेक करेंगे। तो दुग्ध अभिषेक करने के लिए वहाँ पर भगवान बैठ गए, और बैठ करके वहाँ पर उनका दुग्ध अभिषेक हुआ। इतने में देवता लोग आ गए, और जब देवता लोग आए तो वहाँ पर कीर्तन प्रारंभ हो गया। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद। बड़ा ही सुंदर वहाँ पर कीर्तन किया गया, और कीर्तन करने के पश्चात यहाँ से सभी लोग तत्रागता तुम्बुरु नारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा जगुर्यशो लोकमलापहम हरे सुरांगना सन्नर्तु मुदान्विता। जितनी भी लिखा है सुर अंगना,
देवताओं की पत्नियां जितनी थीं सारी देवियों ने नृत्य किया और गंधर्व विद्याधर सिद्धचारण इन्होंने भगवान के यश का वर्णन किया और यश का गान किया। और यहाँ पर यश का गान करते हुए और अपने अपने लोक चले गए। इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया और क्षमा करने के पश्चात यहाँ पर जाकर के इंद्र के यज्ञ के भंग करने की कथा समाप्त होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।